मंदिर में देखिए जो आपको दिख रहे हैं, ये श्री जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने सृष्टि का रचना किया, अपन को जन्म दिया, अपन को पैदा किया है, संसार की रचना की। ये उनका पहला पत्नी है सावित्री माता जी, जो अखंड सुहाग का देवी है। इसकी अपने जो सुहागन माता है, टीकी, मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र जो सावित्री पर रखते हैं ना पति के लिए माता जी, तो भगवान ब्रह्मा जी का पहला पत्नी है सावित्री माता जी, जिनका मंदिर है ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे पहाड़ी पर। सावित्री माता जी के मंदिर जाने के लिए रोप पे सीढ़ियाँ दोनों है जी, पर पर्सन का चार्ज यहाँ पे 180 रुपीज़, आना जाना दोनों का मिला के, और कुल 1100 सीढ़ियाँ हैं जी। ये भगवान ब्रह्मा जी का दूसरा पत्नी है श्री वेद माता गायत्री जी, जिनका अपन गायत्री में उच्चारण करते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भगवान ब्रह्मा जी का सेकंड वाइफ है। अब पुष्कर जल का तीर्थ का उत्पत्ति कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने यात्रीगण होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, जैसे आप लोग आए हो, अब आप कहते हैं भाई पुष्कर चलिए स्नान के लिए, दर्शन के लिए, पूजन के लिए, भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए। जी पुष्कर नाम हमारे यहाँ पर ना ही किसी मंदिर का है और ना ही किसी मूर्ति का है। उसका नाम है वो इसी जल सरोवर का है, जैसे गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है, वैसे ही पुष्कर जल सरोवर है। गंगा है वो सब तीर्थों की माता है, प्रयाग है सब तीर्थों का राजा है। वैसे ही जो पुष्कर है वो समस्त तीर्थों का गुरु है। अपना हिंदू धर्म में 3 देवता है जी प्रमुख, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव का धाम है काशी, विष्णु का धाम है गया गंगा, वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी का धाम है जी पुष्कर। लेकिन मृत्यु लोक पे भगवान ब्रह्मा जी का पहले कोई मंदिर, मूर्ति, कोई तीर्थ स्थल नहीं था। पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक पे भगवान ब्रह्मा जी का कोई मंदिर, मूर्ति, कोई तीर्थ स्थल ना होने के कारण जो भगवान ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु जी के पास भी आता है, नारायण जी के पास में, उनको कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, मृत्यु लोक के अंदर मेरा कोई मंदिर, मूर्ति नहीं है, मेरा कोई तीर्थ स्थल नहीं है, तो व्यक्तिगण है, मेरे को कैसे पूजेंगे, मेरा पूजन कैसे करेंगे, और मेरे को जानेंगे कैसे कि मैं भगवान ब्रह्मा हूँ और मैंने सृष्टि का रचना किया है। इसीलिए भगवान विष्णु जी ने अपनी नाभि में से जी कमल का पुष्प निकाला और उनको कहा है कमल का पुष्प जहाँ पर भी गिरेगा वहाँ पे आपका तीर्थ स्थान होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने जी ब्रह्मलोक से पुष्प गिराया, जो पुष्प है ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा लगाते हो, आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर का सेंटर जल के बीच वहाँ पे आपका पुष्प गिरा, इससे 7 पाताल छेदन हो गए, जमीन के अंदर से जल निकला। उसका नाम कैसे बढ़ा? इस संस्कृत में फूल को कहते हैं पुष्प और भगवान ब्रह्मा जी के हाथ को कहते हैं कर। इन दोनों का संस्कृत में संधि विच्छेद करके यहाँ का नाम पड़ा पुष्कर, इस नगर का नाम पड़ा पुष्कर। ये अपन कभी मंदिर, मूर्ति बनाते हैं, अपन कोई भी शुभ काम करते हैं, उसके लिए 2 चीज आवश्यक होती है। पहला होता है शुभ मुहूर्त और दूसरा होता है धर्म पत्नी। अब शुभ मुहूर्त के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठ करके हजारों वर्ष तपस्या किया। तपस्या के बाद में एक मुहूर्त निकला कि पुष्कर में नवंबर में हमारा मेला लगता है, कार्तिक मेला, जो भी आने वाला ही। कुल 5 दिन का मेला होता है जी, 11 से पूर्णिमा तक का। इसी 5 दिन में भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पे बैठ के यज्ञ किया था। अब यज्ञ को अपना पत्नी सावित्री माता की आवश्यकता था कि पति पत्नी जोड़े से आते ही यज्ञ सावित्री माता जी अपना सतो श्रृंगार कर रहे थे, यज्ञ के लिए सतत रहे थे। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र नारद भगवान को बुलाया। उनको कहा कि जाओ नारद अपनी माता को बुला करके लेके आओ, जिसके साथ बैठ के मैं यज्ञ कर सकूं। लेकिन नारद भगवान का कार्य क्या है? इधर की बात उधर करना, हर देव देवता में लड़े गिरा करने का। नारद भगवान सोचा मैं अपने माता पिता में नहीं करूंगा, तो इन फ्यूचर में, भविष्य में मेरे को कौन जानेगा भाई मैं नारद, ये मेरा कार्य है। तो नारद भगवान ने अपनी माता को क्या कहा कि माते आप तो आराम से सतो श्रृंगार करो, यज्ञ में तो बहुत समय है। अब नारद मुनि आए ब्रह्मा जी के पास में, उनका भी माता जी को तो समय लगेगा कि अभी वो 16 श्रृंगार कर रहे हैं, 7 श्रृंगार कर रहे हैं, अपना किसके लिए कर रहे हैं? वो आपके लिए कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए, क्यों कि मुहूर्त निकला जा रहा था। भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा अगर सावित्री माता जी जल्द ही नहीं आएंगी तो उनकी हजारों वर्ष की तपस्या है कि भी वो तो भंग हो जाएगी, और उनको फिर से यही मुहूर्त निकालने के लिए हजारों तक तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 2 द्वारपालों को बुलाया। जैसे आप भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करके आए, आपको उनके 2 द्वारपाल दिखे होंगे। पहले तो है धनपति कुबेर और दूसरे है सूर्यपति इंद्र। ये दोनों भगवान ब्रह्मा जी के द्वारपाल हैं। द्वारपाल लोगों को बुलाया, उनको कहा कि जाओ मिल लियो, जो भी पहली कुंवारी स्त्री दिखे उसको लेकर के आओ, जिसके साथ बैठकर मैं विवाह कर सकूं और यज्ञ हवन कर सकूं। द्वारपाल लोग हैं, उनको रास्ते में गायत्री माता जी मिली, जो कि गुर्जर कन्या है। अब द्वारपाल लोग जी गायत्री माता जी को यज्ञ होने के लिए लेके आए जी। ब्रह्मा गायत्री महायज्ञ में कुल 33 कोटि देव देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, ब्राह्मण लोग विराजमान हुए। देवता लोगों ने क्या कहा कि हे जगत पिता भगवान ब्रह्मा, आप तो ब्राह्मण ठहरे और जो गायत्री माता जी है वो गुर्जर कन्या है, तो आप दोनों का विवाह ऐसे हो नहीं सकता। इसीलिए देवता लोगों ने गायत्री माता जी को मंत्रों द्वारा घास के रूप में बनाया, चारे के रूप में। और अपने देवता लोगों की गाय होती है कामधेनु, इसमें 33 कोटि देव देवता निवास करते हैं, जो समुद्र मंथन के समय में निकले थे, जो गौ लोक में रहते हैं। उनको बुलाया, उनके मुख में खिलाया और गोबर में से निकाला।
ये अवधि दे रहे हैं कि ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। उसका आवाज़ घुमा पूरा नगर के अंदर। अब वो गया सावित्री माता जी के कानों में। सावित्री माता जी ने सोचा मैं तो यहाँ पर हूँ, मेरे बिना एक केवल कैसे हो रहा है, मैं पति पत्नी जोड़े से होता है ये केवल। अब सावित्री माता जी ने आके देखा तो भगवान ब्रह्मा जी दूसरा स्त्री वेद माता गायत्री जी के साथ में विवाह कर रहे थे, यज्ञ वन कर रहे थे। अब कोई भी पत्नी रहेगा अपनी पति को दूसरी पराई स्त्री के साथ देखेगा वो तो क्रोध में आएगा ही। इसलिए सावित्री माता जी ने भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध में आके श्राप दे दिया। क्या? ये भगवान ब्रह्मा, आपने पहला पत्नी होते ही मेरे होते भी दूसरा पराई स्त्री से विवाह कैसे कर लिया? आपने मेरा अपमान किया है, गर्गस्थी का अपमान किया, सुहागन माता का अपमान किया है। कि चाहो मैं आपको श्राप देती हूँ, जिस मंदिर मूर्ति लिखता पूजन कर रहे हो, यज्ञ वन कर रहे हो, उस संसार में आपका एक ही मंदिर होगा और आपका मंदिर अपूजनीय रहेगा। संसार में भगवान ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जी। आप मंदिर में भी जाते हो तो मंदिर में आपका से किसी प्रकार का दान दक्षिणा फूल प्रसाद भेंट दक्षिणा पूजा डोनेशन नारियल चिराग बत्ती कुछ भी नहीं चढ़ता है। जैसे कि आप लोग मेरे से बड़े हो, आप हर जगह घूमने करने गए होगे, आपने हर देवी देवता का मंदिर मूर्ति देखा होगा और हर देवी देवताओं को पूजा होगा। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी का ना ही कोई मंदिर मूर्ति देखा होगा कहीं पर भी, ना ही किसी के घर में भगवान ब्रह्मा जी का फोटो या मूर्ति का पूजा अर्चना करते हुए आपने देखा होगा कभी, ना आपने खुद ने स्वयं ने कभी किया होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ वन किस लिए किया था? कि उनका कोई मंदिर मूर्ति बने, उनको कोई तीर्थ स्थल बने, उनको कोई जान सके और उनको कोई पूज सके। इसीलिए समस्त 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी ने सावित्री माता जी का इतना क्रोधित रूप देख के उनको क्षमा मांगी, तो सावित्री माता जी ने क्षमा करके दूसरा शाप ये दिया कि भाई मंदिर मूर्ति की दान पूजा अर्चना कौन करेगा? साधु संत और सन्यासी, जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, घर को त्याग देगा, अकेले रहेगा, वो आपके मंदिर का पूजा अर्चना करेगा, वहाँ का दान करेगा, वहाँ का मनोकामना मांगेगा। वो जो अपना घर गृहस्थी वाला लोग होगा, फैमिली वाला लोग होगा, आपका जल स्रोत का पूजन करेगा, इधर का दान करेगा, इधर का प्रसाद चढ़ाएगा, इधर से अपना मनोकामना मांगेगा, तो ये सभी तीर्थों का गुरु कहलाएगा। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर लोका नाम तारणार्थ मैं पापा स्वयं करूँ। आपका धर्म का जो सबसे बड़ा रूप रहेगा वो ब्रह्म सरोवर का रहेगा, आपका निवास स्थान रहेगा वो ब्रह्म सरोवर का रहेगा और आपको जल के रूप में ही पूजा जाएगा। तो जो पुष्कर के अंदर भगवान ब्रह्मा जी को जल के रूप में ही पूजा जाता है। वो लोका नाम तारणार्थ है महापाप क्या है? संसार के अंदर अनंत लोक हैं, उनमें जो आपने जन्म लिया है उसके बाद में आती है 84 लाख योनियाँ। उसमें जो आपने जन्म लिया है उसके बाद में आती मनुष्य योनि, जो भी आप जी रहे हो। अब इन योनियों के अंदर आपसे जितने भी पाप हुए ना, कैसे भी करके, चाहे जाने में हुए चाहे अनजाने में हुए, कैसे भी करके जो भी पाप हुए उन सभी पापों का निवारण होता है पुष्कर के अंदर। जो यात्री स्वयं आके अपने पापों का पश्चाताप करता है। यात्री का नहीं होते यहाँ पे मेन वैसे 3 कार्य से आते हैं। पहला कार्य अपने पितृ मोक्ष के लिए, इधर में पितरों का पिंडदान होता है जी। गया जी में होता है 6 कुलों का, और पुष्कर तीर्थ के अंदर होता है 7 कुलों का 7 जनरेशन का। पिंडदान में 1 घंटे का समय लगता है। सामग्री होती है पिंडदान के अलग से आती है। श्री राजा रामचंद्र जी ने अपने पिताजी का दर्शन जी का पिंडदान यहीं पे किया था जी, बालू मिट्टी से। उन्होंने पहले गया जी में किया, लेकिन गया जी से आकाशवाणी हुई कि आपके पिताजी को मोक्ष नहीं मिला है, आप पुष्कर तीर्थ के अंदर जाके अपने पिताजी का पिंडदान करोगे तब भी आके आपके पिताजी को मोक्ष मिलेगा। तो भगवान रामचंद्र जी स्वयं आए, उन्होंने बालू मिट्टी से अपने पिताजी का दर्शन जी का पिंडदान किया, तब जाके उनके पिताजी को मोक्ष मिला। और यात्रीगण के पास अगर पिंडदान करने का समय ना हो तो अपने बड़े बुजुर्गों को पितरों को जल तर्पण देते हैं, श्रद्धांजलि लेते हैं।